welcome back to my channel. So today we will be learning about ethics in research. So let's start our video. So what is ethics? एथिक्स क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड में बात की जाए तो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉल्ड एथिक. कोई भी हम काम करते हैं तो हम सोचते हैं वो काम करने से पहले कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये क्या ये सही है या गलत है. जैसे चोरी करना क्या है, एथिकली रॉन्ग है. तो किसी पर्सन के लिए वो क्या है, एथिकली रॉन्ग है, बट चोर के लिए वो सही है, तभी तो वो चोरी कर रहा है. तो कोई भी चीज़ जो कहीं ना कहीं राइट और रॉन्ग बताती है ह्यूमन बिहेवियर में, दैट इज़ कॉल्ड एथिक्स. तो डेफिनेशन को जान लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मैकनीजी एक डेफिनेशन है, सिंपल से डेफिनेशन है. एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ गुड और राइट इन कंडक्ट. जो भी हम अपना कंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी हम बिहेवियर कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ गुड है, सही है और अच्छी है, वो हमें करने चाहिए एथिक्स में, वेदर रिलेटेड टू रिसर्च और हमारी नॉर्मल लाइफ. अकॉर्डिंग टू विलियम लिली, एथिक्स क्या है? एथिक्स इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस. क्या है? विलियम लिली ने बताया है कि एथिक्स क्या है? एक नॉर्मेटिव साइंस है ऑफ द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन सोसाइटी विच जजेस दिस कंडक्ट टू बी राइट और रॉन्ग, गुड और बैड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. साइमल्टेनियस सबमिशन नहीं होना चाहिए. नो इन्फॉर्म कंसेंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए. डुप्लीकेट सबमिशन नहीं करनी चाहिए. सलामी स्लाइसिंग नहीं करनी चाहिए. और हम आगे जानेंगे इसके बारे में. सो सम डिज़ायरेबल एलिमेंट्स टू इंश्योर एथिक्स इन रिसर्च. तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए ताकि हम रिसर्च में कहीं ना कहीं एथिक्स को मेंटेन कर पाए. तो हम जब भी रिपोर्ट कर रहे हैं डेटा, रिजल्ट, मेथड, प्रोसीजर एंड पब्लिकेशन स्टेटस बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सच्चाई, ऑनेस्टी को बरकरार रखना चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी, जब भी हम सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बायस हो जाता है. मेरे हिसाब से अगर मेरा कोई फ्रेंड होगा तो मैं उसे अच्छा ही बताऊंगी, लेकिन उसका कोई फ्रेंड नहीं होगा, नॉर्मल पर्सन होगा, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बायस कम हो जाएगा. तो हमेशा सब्जेक्टिविटी के साथ बायसनेस जुड़ी रहती है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी का मकसद क्या होता है? बायस को कम से कम करना, अवॉइड करना बायस को इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड पीयर रिव्यू. इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, हमें सिंसेरिटी के साथ काम करना और हमें कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट और एक्शन को मेंटेन करके चलना होगा अपनी पूरी रिसर्च के दौरान. ओपननेस, हमें हमेशा ओपन होना चाहिए जब हम डेटा को शेयर कर रहे हैं, ताकि हम इस सोसाइटी का भला कर पाएँ अपनी इन्फॉर्मेशन से. रिजल्ट, आइडिया, टूल्स, रिसोर्सेज एंड ओपननेस टू क्रिटिसिज्म. हमें ओपननेस क्रिटिसिज्म करते समय भी बरतनी चाहिए. एंड न्यू आइडियाज़. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मीन्स टू सर्व द सोसाइटी एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. जो भी हमारे रिसर्च में स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि जो हमारा रिस्पॉन्डेंट है वो भी कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर है, उसने इन्फॉर्मेशन दी ताकि उसका ही भला हो. तो कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर जैसे रिस्पॉन्डेंट हो गया, रिसर्चर हो गया, या जो भी फंडिंग एजेंसी है जो आपको पैसा दे रही है रिसर्च करने के लिए, उनका भी आपको कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें सोसाइटी के से जिसका भला हो और जिससे आपके स्टेक होल्डर्स का भी भला हो. नेक्स्ट हमारा रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बहुत ही रिस्पेक्ट करना होगा, जैसे पेटेंट्स है, कॉपी राइट्स है और अदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अगर आप किसी के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो बताओ कि ये वर्ड मिस्टर एक्स, मिस एक्स वाई ने दिया है. ये वर्ड, ये फ़ोटो जो मैंने ली है, मैंने यहाँ से ली है, इस वेबसाइट से ली है, ताकि आप उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसकी मेहनत को कहीं ना कहीं आप बताओ कि मैंने इनका ये वर्डिंग यूज़ की, इनकी ये पिक्चर यूज़ की है. तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड अदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. कॉन्फिडेंशियलिटी हमें मेंटेन करनी होगी, मतलब हमें कहीं ना कहीं सीक्रेसी मेंटेन करनी होगी. जो भी पर्सनल रिकॉर्ड और प्राइवेसी इश्यूज़ है, किसी ने आपको बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दी है, किसी मान लीजिए किसी पर्सन ने, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को मैं एकदम संभाल के रखूँगी और कभी भी उसका नेम नहीं सामने आने दूँगी कि इस पर्सन ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी. तो कभी कभी रिसर्च में क्या होता है, उसका नेम हटा दिया जाता है, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी या सीक्रेसी मेंटेन रहे. रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन मैं करूँगी ताकि मैं सर्व कर पाऊँ सोसाइटी को, और मैं वेस्टफुल और डुप्लीकेट पब्लिकेशन जानबूझ के नहीं करूँगी जिससे मेरा भी टाइम वेस्ट हो, सोसाइटी का भी टाइम वेस्ट हो. अच्छा, मैं पब्लिश करने दे रही हूँ, उनका भी टाइम वेस्ट हो. रिस्पॉन्सिबल, मुझे मेंटरिंग भी अपने स्टूडेंट की करनी चाहिए. जो भी मेरे रिसर्च स्टूडेंट मेरे अंडर वर्क कर रहे हैं, उनकी मुझे रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो न्यू होते हैं रिसर्च फील्ड में, तो उन्हें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती. तो अगर एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर मैं उस पर्सन को अच्छे से मेंटर करूँगी, तो वो कहीं ना कहीं वो भी एथिक्स मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और जो भी जो वो अवॉइड करेगा अनएथिकल चीज़ें करने से. मैं अपने रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट करूँगी कॉलीग्स को, ट्रांसलेट टू एक्सटेंडिंग फेयर ट्रीटमेंट ऑफ देयर कलीग्स। मैं कहीं ना कहीं जो कलीग्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट करूँगी, और मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाऊंगी कि यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट योर कलीग्स। कहीं ना कहीं आप उनसे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए और आप बातें कीजिए और अपनी भी प्रॉब्लम बताइए। शेयर करना चाहिए हमें अपने कॉलीग्स के साथ प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं अब जब हम अपने कॉलीग्स के साथ बातें करते हैं तो हमारा जो होता है ना, और हमारी इंटेलेक्चुअल और हमारी बुद्धि बढ़ती है। एनिमल, अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ साइंस में, तो मुझे एनिमल का बहुत ही अच्छे से केयर करना होगा, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग एनिमल भी हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो पिक्चर है मैंने दोबारा लगा रखी है। तो रिसर्च एथिक्स और रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स में आपको प्लेगरिज्म नहीं करना चाहिए, डेटा फॉल्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। देखिए ये मैंने यहाँ से इनके ये पिक्चर इनका है, इनागो एकेडमी का। तो मैं ये पिक्चर मैंने यहाँ से लिया है गूगल से, दिस इज़ नॉट माई ओन पिक्चर, ठीक है। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से हमें बचना चाहिए, ऑथरशिप इश्यूज़ को ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अपने रिसर्च के एथिक्स को मेंटेन कर पाएँ। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से हमें बचना चाहिए, नो परमिशन फॉर डेटा इन्फॉर्मेशन यूजर्स, डुप्लीकेट सबमिशन नहीं करनी चाहिए, और साइमल्टेनियस सबमिशन भी नहीं करनी चाहिए, इमेज को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, डेटा को फैब्रिकेट नहीं करना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड what are the desirable elements to ensure ethics in research, what is ethics. Hope you like the video, like, share and subscribe. Till then, bye bye, have a nice day ahead.